कहते हैं हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से नहीं, हमारी सोच से बनती है। और कभी-कभी दो अलग-अलग सोचें, दो अलग-अलग रास्ते एक ही इंसान की किस्मत तय कर देती हैं। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। दोनों का प्यार बराबर, लेकिन विचार आसमान जमीन का फर्क। गरीब पिता कहते थे पैसा मायने नहीं रखता, अमीर पिता कहते थे पैसा ताकत है और ताकत मायने रखती है। गरीब पिता कहते मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीर पिता कहते मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। रॉबर्ट एक रास्ते पर चल सकता था, वही जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं, पढ़ो, नौकरी करो, बिल भरो, रिटायर हो जाओ और उम्मीद करो कि सब ठीक रहेगा। पर उसने दूसरा रास्ता चुना, सोच का रास्ता, वो सोच जिसे दुनिया अमीरों की सोच कहती है। बचपन में एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। किसी ने मजाक में कहा पैसा बनाऊं। अब वो बच्चों वाला सीधा पैसा बनाना, दोस्त माइक के साथ टूथपेस्ट की खाली ट्यूबें पिघलाकर असली निक्कल बनाने की कोशिश में लग गए। जब ये बवाल पकड़ा गया तो माइक के पिता यानी रॉबर्ट के अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, अगर सच में पैसा बनाना है तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन क्लासरूम नहीं, जिंदगी में। यहीं से शुरू हुई असली सीख। दोनों बच्चों को उन्होंने अपने ऑफिस में काम पर लगा दिया। बहुत कम पैसे, इतने कि कॉमिक्स आ सके। 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट गुस्से से भर गया। आप 9 साल के बच्चों से कम पैसे में इतनी मेहनत करवाते हैं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, आखिरकार अब तुम सीखने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिंदगी सिखाती है, और वो भी सबसे कठोर तरीके से। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। ज्यादातर लोग तनख्वाह के लिए जीते हैं। तनख्वाह मिलती है, बिल भरते हैं, थोड़ा बहुत बचता है, फिर खर्च हो जाता है, और ये चक्र चलता रहता है डर और लालच के बीच। डर कि नौकरी न चली जाए, लालच और चीजें खरीदने का। यही डर और लालच हमें एक ऐसे चक्र में डाल देते हैं जिसे कहते हैं रैट रेस। और रैट रेस में चाहे जितनी तेज दौड़ो, फिनिश लाइन नहीं आती। एक दिन रॉबर्ट ने पूछा, मैं इस रेस से कैसे निकल सकता हूं? अमीर पिता बोले, सोच बदलो, सवाल बदलो। अगर सवाल बदल जाएगा तो जवाब भी बदल जाएगा। उनका पहला सबक था, डर के जवाब में गुस्सा मत दिखाओ, सोच दिखाओ। पूछना सीखो, मैं पैसे के लिए क्यों भाग रहा हूं और कैसे पैसा मेरे लिए दौड़ सकता है। इन विचारों ने एक छोटी सी कॉमिक लाइब्रेरी की शुरुआत करवाई। दोनों बच्चों ने कॉमिक्स खरीदी, 10 सेंट में रीडिंग रूम बनाया और दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया। लाइब्रेरी चलता रहा, भले वो मौजूद ना हो। यानी पहली बार पैसा काम कर रहा था, बच्चे नहीं। समय बीता और आया एक दूसरा सबक। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा बनाए रखना और बढ़ाना जरूरी है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। अमीर पिता ने कहा, एक ही नियम समझ लो, एसेट वो है जो जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालता है। हम में से बहुत लोग घर को एसेट मानते हैं, लेकिन ईएमआई, ब्याज, टैक्स, रिपेयर सब मिलाकर घर वास्तव में सालों तक लाइबिलिटी होता है। एक ही झूठ जो पूरी दुनिया को मंदी में डाल देता है, महंगा घर मतलब अमीर नहीं, एसेट मतलब अमीर। घर नहीं, इनकम जनरेटिंग सिस्टम्स। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, मिडिल क्लास लाइबिलिटीज खरीदता है पर उन्हें एसेट बोलता है। गरीब लोग बिल भरते रह जाते हैं। रॉबर्ट धीरे धीरे समझ रहे थे कि नौकरी आपकी प्रोफेशन है, पर आपका असली बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। रे क्रॉक, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर, कहते थे, हम बर्गर बिजनेस में नहीं, रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, क्योंकि पूरी कमाई जमीन से आती थी, लोकेशन से। यह था तीसरा सबक, अपना बिजनेस संभालो। एक समय आया जब अमीर पिता ने पैसे, टैक्स और कानून का सबसे बड़ा राज बताया। कंपनी बनाओ, कॉरपोरेशन बनाओ। नौकरी वाले पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। अमीर लोग पहले कमाते नहीं, पहले खर्च करते हैं। बिजनेस खर्च, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ऑल टैक्स डिडक्टेबल, और बचे हुए पर टैक्स देते हैं।
यही फाइनेंशियल गेम अमीरों को आगे और गरीबों को पीछे रखता है। फिर आया एक महान सबक, अवसर खोजो, अवसर बनाओ। अमीर लोग पैसा इजाद करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन बनाया था, वेस्टर्न यूनियन ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बेल ने डर नहीं माना। उसे अपनी सोच पर भरोसा था और उसी भरोसे ने एक उद्योग खड़ा कर दिया, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। दुनिया बदल रही थी और आज भी बदल रही है। आज दुनिया में सबसे कीमती चीज है इंफॉर्मेशन। जिसके पास जानकारी है वो अमीर है, लेकिन जिस दिमाग में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है वो सबसे अमीर है। अमीर पिता कहते, पैसा असली चीज नहीं है, असली चीज है आपकी सोच। और सोच को मजबूत करने का तरीका, नई स्किल्स सीखना। एक बिजनेस कंसल्टेंट ने रॉबर्ट से कहा था, यू आर जस्ट वन स्किल अवे फ्रॉम ग्रेट वेल्थ। एक स्किल, कम्युनिकेशन, सेलिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इनमें से कोई भी एक सीख लो, आय कई गुना बढ़ सकती है। गरीब पिता कहते, एक स्किल में महारत। अमीर पिता कहते, थोड़ा थोड़ा बहुत सारी स्किल्स, दुनिया चलाने के लिए बस इतना काफी है। जॉब सिक्योरिटी एक ट्रैप है, क्योंकि वही आपको स्किल सीखने से रोकता है। जो लोग नई स्किल्स नहीं सीखते वो अमीर नहीं बन पाते। भले फाइनेंशियल लिटरेसी हो, लेकिन डर, संदेह, आलस, बुरी आदतें और अहंकार उन्हें रोक देते हैं। अमीर पिता कहते, डर को जीत लो। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, आगे धकेलने के लिए होता है। सफल लोग डर महसूस करते हैं, लेकिन रुकते नहीं। वो गिरते हैं, लेकिन उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, फेलियर इज द प्रोसेस, विक्ट्री इज द रिजल्ट। अंत में रॉबर्ट पूछते हैं, अमीर बनने का पहला कदम क्या है? अमीर पिता मुस्कुराते हैं, एक्शन। सोचो मत, सीखो, कोशिश करो, निवेश करो, क्योंकि अवसर उन लोगों के लिए बनते हैं जो कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच नहीं, सोच अमीर बनाती है, मेहनत सिर्फ ईंधन है। आज आपकी जेब में पैसा कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में कितनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है यही तय करती है कि कल कैसा होगा। अवसर रोज आपके सामने आता है, पर सिर्फ तैयार दिमाग उसे पहचानता है। इसलिए शुरुआत आज करें। डर को पीछे छोड़ें, सोच को तेज बनाएं, पैसे को अपना नौकर बनाएं, एसेट्स बनाएं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू करें, क्योंकि एक्शन हमेशा इनएक्शन से जीतता है और सोच हमेशा डर से। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को जरा भी बदला हो तो याद रखिए, आपकी असली दौलत आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में है। पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वो एक बार मिल जाए तो पूरी जिंदगी आपको और आपके परिवार को आजादी देती है। रॉबर्ट के गरीब पिता और अमीर पिता दोनों ने एक ही दुनिया देखी, लेकिन नजरिया अलग थे, और नजरिए किस्मत बदल देते हैं। आज जो आपने सुना वो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक नई सोच का जन्म है। अब अगला कदम आपका है। आप चुन सकते हैं डर का रास्ता या सीख का रास्ता, तनख्वाह का चक्र या फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर। याद रखिए, बड़े बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, और सबसे जरूरी, सोचते रहिए, क्योंकि आपकी सोच आपका भविष्य लिखती है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें, ताकि किसी और की सोच भी आज से बदलनी शुरू हो जाए। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ।